हिमाचल प्रदेश में होने वाले कन्वेइंग स्प्रिंट नेशनल चैंपियनशिप में श्रीनगर शहर के रहने वाले 2 खिलाड़ी भी चुने गए हैं। श्रीनगर डलगेट इलाके के रहने वाले 29 बरस के आदिल मोहिउद्दीन अब तक मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में 55 तमगे जीत चुके हैं, जबकि उनके साथी सैदा कदल के रहने वाले 26 साल इमरान हुसैन 8 तमगे जीत चुके हैं। इस ताल्लुक से आदिल का कहना है कि ये खेल इतना आसान नहीं जितना देखने से लगता है। इस खेल के दौरान खिलाड़ियों में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। खेल के दौरान मैं दाहिने हाथ और बाएं घुटने का इस्तेमाल करता हूं, जबकि मेरे साथी इमरान इसके बरक्स यानी बाएं हाथ और दाहिने घुटने का इस्तेमाल करते हैं। इससे नाव का तवाजुन और हमारा तालमेल बना रहता है। मुकाबले की तैयारी के ताल्लुक से उनका कहना था कि हमारी तैयारी अच्छी है, हम सुबह शाम खूब मशक कर रहे हैं और रवा माह की 24 तारीख को हिमाचल के बिलासपुर में होने वाले मुकाबलों में सोने का तमगा जरूर जीतेंगे। मुझे खुद के साथ साथ अपने साथी पर पूरा भरोसा है। मतलब जो 4 साल के बाद ओलंपिक्स होता है, इसमें स्प्रिंट कैनो के इवेंट्स होते हैं। इससे जुड़े बाकी 6-7 डिसिप्लिन और भी, कैनो स्लालम है, कैनो स्प्रिंट है, कैनो स्प्रिंट इसमें मैन है और इसमें ड्रैगन बोट भी है और इसमें वाइट वाटर स्लालम है। हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है। मेन तो ये हमारा कैनो स्प्रिंट है। तो मतलब जो हमारा जो पैडल नॉर्मल सा पैडल होता है वो ब्रश का और कजनेर का आता है। ये हंगरी मेड है। ये 40,000 का एक पैडल पड़ता है हमें, और जो नी पैड जो नी के नीचे आता है वो 3,000 रुपये में पड़ता है हमें। तो कैनो वालों के लिए कैनो में नी पैड का ज़रूरत होती है। कयाक में स्टिंग पोजिशन, उसमें खाली पैडल होना चाहिए बस, उसमें सीट वगैरह होती है। कयाक में डबल साइड पैड लेंगे, कैनो में नीलिंग पोजिशन सिंगल साइड पैड लेंगे। तो अभी हमारा क्वालिफाई C2 है, इसमें राइट एंड लेफ्टी की कॉम्बिनेशन है। जो मेरा पार्टनर इमरान है ये राइट ही करता है, मैं लेफ्टी करता हूँ। हमने रिसेंटली जो हमारा लास्ट ऑल इंडिया होता है उसमें हमारा गोल्ड आया था, उसमें हमारा 200 मीटर में गोल्ड आया था। हम उसी इवेंट में प्रिपरेशन करके वहाँ यहाँ से जा रहे हैं उसी इवेंट के लिए। सबसे बड़ी बात है इमरान भी फिट है, आगे मेरा बैठता है। मैं मेरे से उसका थोड़ा लाइट वेट है, मेरे से वो लाइट वेट है। मैं अभी 86-87 वेट है मेरा, उसका तो 72-74 वेट है। मेरे से लाइट वेट है, मैंने उसको आगे फिट करके रखा है। तो मैं पीछे से पैडलिंग मारता हूँ। अगर वो मतलब 40% मारता है, मैं 60 मारता हूँ। अगर वो 60 मारता है, मैं 40% मारता हूँ। मगर कॉम्बिनेशन वहीं इमरान का कहना है कि आदिल न सिर्फ उनके साथी हैं बल्कि कोच भी हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनके तजुर्बे से ही हम गुज़िश्ता चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने में कामयाब हुए थे। भाई साहब जो मेरे हैं ये मेरे कोच भी रह चुके हैं, क्योंकि जो भी मैंने गेम सीखी है 90% मैंने इन्हीं से सीखी है, मतलब एट द लेवल ऑफ ग्राउंड पे। बाकी कोच जो हमारे पीछे, जो इनकी खास बात मुझे पसंद आई है कि ये हमेशा बोलते हैं जो भी हो गेम नहीं छोड़नी, रेस नहीं छोड़नी। जब रेस लगती है जो भी हो जाए फिनिश तक कभी भी पैडल रोकना नहीं है। हमारा 1000 का इवेंट था भोपाल में, हम 6 बोटें थे, हमारी बोट चल रही थी 6ठे नंबर पे, और वो हमारी लेन में भी थोड़ा वो फ़र्क था। हमारी लेन जो आई थी 2 नंबर वो बड़ी लंबी होती थी, तो 800 मीटर तक हम 5वें नंबर पे थे। तो आदिल भाई की एक ही बात मुझे याद आई कि इमरान पैडल छोड़ना नहीं है, गेम छोड़नी नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, पैडल करते रहना है और कम्बिनेशन बना के रखनी है। वही देखे हमने फिर ब्रॉन्ज मार लिया। 5वें पे हम माइक्रो सेकंड में ब्रॉन्ज पे आ गए। तो वो मोटिवेट करता है मुझे कि हाँ भाई गेम में उतरे, रेस में उतरे, तो पैडल छोड़ना। इन खिलाड़ियों का कहना है कि आने वाले मुकाबले के लिए हमारे हौसले बुलंद हैं, हम जरूर कामयाब होंगे। गर्चे इन मुकाबलों में हमारे सामने आला दर्जे की टीमें होंगी, ताहम हमारी फुर्ती, तजुर्बा और मेहनत जरूर रंग लाएगी। भारत के लिए श्रीनगर से जुल्फी की रिपोर्ट।